वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी एक साथ रहते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेसन का नाम है हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सभी एक साथ हैं। समरी टेल्स अस, इस लेसन की समरी हमें बताती है कि इस समरी में हमें बताया है कि द एक्सट्रीम ब्रेवरी एंड स्किल एग्जिबिटेड बाय गॉर्डन कुक, कि गॉर्डन कुक के द्वारा जिस प्रकार की अत्यधिक वीरता और कौशल को दर्शाया गया है उसका वर्णन ये कहानी करती है। गॉर्डन कुक्स फैमिली एंड क्रूमैन इन ए वॉर विद वाटर एंड वेव फॉर एक्सिस्टेंस। गॉर्डन कुक का परिवार और उसके नाविक दल के जो लोग हैं उन्होंने पानी के साथ और पानी की लहरों के साथ अपने अस्तित्व के लिए एक युद्ध किया है। इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 1976, और ये युद्ध उन्होंने 1976 की जुलाई के महीने में किया है। द राइटर हिज वाइफ मैरी, ये जो लेखक हैं अपनी पत्नी मैरी के साथ, हिज सन जोनाथन, अपने बेटे जोनाथन के साथ, एंड हिज डॉटर सुजैन, और अपनी बेटी सुजैन के साथ सेट सेल पर यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर जाते हैं। फ्रॉम प्लेमाउथ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लेमाउथ से लेकर टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड जर्नी मेड 200 years ago बाई कैप्टन जेम्स कुक। तो प्लेमाउथ जो इंग्लैंड में है वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं और पूरे विश्व की यात्रा जो कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले की गई थी उस यात्रा को दोहराना चाहते हैं। दे टुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनली डिज़ाइन शिप, और ये यात्रा वो अपने व्यावसायिक शिप जो है जो उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया है उसमें उन्होंने की नेम द वेव वॉकर, जिसका नाम वेव वॉकर है। एक्कम्पनीड बाय 2 सेलर, और इसमें उनके साथ 2 सहयोगी नाविक भी थे जिनका नाम था लैरी विजल, हु वॉज एन अमेरिकन। लैरी विजल जो कि अमेरिकन नाविक थे, और हर्व सेलर, और दूसरे हर्व सेलर एक स्विस नागरिक थे। टू टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोरेस्ट ओशियन, द सॉर्थन इंडियन ओशियन। और दूसरे जो थे हर्व सेलर जिन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर का सबसे खराब जो ओशियन था उसको भी हैंडल किया था, तो उन्हें भी वो अपने साथ लाए थे। अब देखिए स्टार्टिंग क्या होती है। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी, अब यात्रा के पहले भाग में, दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन, पास्ट ऑफ वेरी इंजॉयबली। अब पहले भाग में उनकी जो यात्रा थी जो लगभग 1,05,000 किलोमीटर थी और जो उन्होंने केप टाउन से शुरू की थी वो बहुत आनंदपूर्वक चली गई। मतलब केप टाउन से स्टार्ट करने के बाद 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा वो बहुत अच्छे से कर पाए थे। ऑन द सेकेंड डे, अब एक दिन हो भी गया था, ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और अब दूसरा दिन आ गया था और केप टाउन से उनको निकले हुए दे स्टार्टेड टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंडस्टॉर्म। तो क्या हुआ दूसरे दिन उन्हें बहुत ही ताकतवर हवाओं का, तूफानों का सामना करना पड़ा। विंडस्टॉर्म डिड नॉट वरी अबाउट द नैरेटर, तूफान की हवाएं जो थी वो नैरेटर को, लेखक को किसी प्रकार की चिंता में नहीं डाल रही थी। बट द हाइट ऑफ द वेव्स, परंतु जो लहरों की ऊंचाई थी वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर अबव, वो बहुत चेतावनी भरी थी क्योंकि वो 15 मीटर तक की ऊंचाई लिए हुए थी। डेट वॉज एज हाई एज द मेन मास्ट, और वो इतनी ऊंची थी लहरें जितनी कि जहाज का मुख्य भाग था, आगे का भाग था। ऑन द 25th ऑफ दिसंबर, 25 दिसंबर को द राइटर्स शिप रीचेस, लेखक का जो जहाज था वो रीचेस पहुंचता है कहाँ,
इन द सॉर्थर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर में पहुंचता है। दैट वॉज अबाउट 3500 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन, जो कि केप टाउन के ईस्ट से लगभग 3500 किलोमीटर था। द फैमिली वेलकम द न्यू ईयर ऑन द शिप, और परिवार जो था वो शिप में नए साल का स्वागत कर रहा था। एट द डॉन, और अब सुबह सुबह ही ऑन 2 जुलाई, अब 2 जुलाई आ गई। द वेव्स वर ह्यूज इन साइज, लहरों का आकार जो था वो बहुत विशाल हो गया। अनफ्रेंडली वेदर एंड मैसिव वेव्स, अमित्रवत मौसम जो था, मतलब मौसम बहुत ख़राब हो गया था ना, तो ख़राब जो मौसम था और ये बड़ी बड़ी जो लहरें थी, फोर्स द सेलर टू स्लो द स्पीड ऑफ द शिप, वो सेलर्स को, नाविकों को फोर्स कर रही थी कि वो अपने जहाज़ की स्पीड जो है, गति जो है, उसको कम कर ले। ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, और साथ ही साथ यह भी निर्देश दे रही थी कि स्टॉर्म, तूफान आने के बाद जो जिब डाली जाती है वो डाल दें। एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशन, और साथ ही साथ जितनी भी सावधानियाँ उन्हें बरतनी है वो सारी बरत ले। इस प्रकार का मौसम दिख रहा था। द रिस्क वॉज सो ऑब्वियस, अब जोखिम जो था स्वाभाविक सी बात थी, इतनी ऊंची ऊंची लहरों में जोखिम तो होता ही ना। दैट द सेलर accomplished ए लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैक द लाइफलाइन बोट्स, और इसीलिए क्या किया, सेलर्स जो थे उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल जो थी उसके साथ ही लाइफलाइन बोट्स और द लाइफ जैकेट्स भी शामिल कर लिए थे। अनएक्सपेक्टेडली एट 6 PM, और अप्रत्याशित रूप से 6 बजे, इट टेरिफिक एक्सप्लोजन शूक द वेव वॉकर, अचानक से ही क्या हुआ, शाम को 6 बजे एक भयानक धमाका हुआ जिसकी वजह से उनका जहाज वेव वॉकर जो था हिल गया। एंड द राइटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, और राइटर जो था वो ओवरबोर्ड के ऊपर फेंक दिया गया। द वेव वॉकर वॉज अबाउट टू टर्न व्हेन अनदर मैसिव वेव हिट इट, थ्रोइंग इट अपराइट वन मोर टाइम। अब वेव वॉकर जो था वो टू ओवरकम, इस धमाके से उबरने ही वाला था और घुमाव लेने ही वाला था कि दूसरी भयानक लहर आई और उसकी वजह से फिर से एक बार वेव वॉकर जो था वो हिल गया। द राइटर वॉज थ्रोन बैक अगेन ऑन द डेक, अब राइटर जो था दोबारा से डेक पर फेंक दिया गया। हिज हेड एंड रिब्स वर स्मैशिंग, उसके सिर और जो पसलियाँ थीं वो सारी टूट रही थीं। टचिंग द वॉल्स ऑफ द वेव वॉकर, क्योंकि वेव वॉकर की जो दीवारें थीं उससे भिड़ के उसकी रिब्स जो थी, पसलियाँ जो थी वो टूट गई थी। इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ इंजरीज, अब बहुत सारी इंजरीज, घाव होने के बाद भी द राइटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, लेखक जो थे उन्होंने स्थिति को संभाल रखा था। एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ओन, और निर्णय किया था कि वो स्वयं इसको हैंडल करेंगे। लैरी एंड हर स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप, लैरी और हर्ब जो थे उन्होंने शिप के अंदर जो पानी भर चुका था उसे पंपिंग आउट, पंप करके बाहर निकालना शुरू कर दिया था। द ऑथर समहाउ मैनेज टू कवर द कैनवास अक्रॉस द गैप्स टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द शिप, और ऑथर लेखक जो था उसने किसी प्रकार व्यवस्थित किया, किसको, जो जहाज की गैप हो चुके थे और उसमें से जो एंटरिंग वाटर फ्रॉम एंटरिंग, पानी जो उसके अंदर आ रहा था उसको रोकने के लिए कैनवास को का कवर लगाने को किसी प्रकार व्यवस्थित कर रहा था। मोरोवर फिर भी देयर हेड पंप स्टॉप्ड, उनका हाथ जो था वो पंप स्टॉप्ड फंक्शनिंग, उनका हाथ जो था वो कार्य करने के लिए उन्हें रोक रहा था, भाई हड्डियाँ वगैरह टूट चुकी थी ना। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट एट द सेम टाइम,
और इलेक्ट्रिक पंप जो था वो उसी समय शॉर्ट सर्किट से खराब हो गया था। लकीली, सौभाग्य से, द राइटर फाउंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप। सौभाग्य से राइटर को एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप मिल गया। दैट वॉज इन ए वर्किंग कंडीशन, जो कि वर्किंग कंडीशन में था, कार्य की स्थिति में था। द एंटायर नाइट एवरीवन वॉज पंपिंग स्टीयरिंग, और पूरी रात सभी लोग जो थे वो स्टीयरिंग को क्या कर रहे थे, पंप किए जा रहे थे, रिपेयरिंग, उसको ठीक कर रहे थे। एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल फॉर हेल्प, और रेडियो पर मदद के लिए सिग्नल भेज रहे थे। द ऑथर चेक्ड द चार्ट्स एंड फाउंड दैट ही एमर्सडम ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस वॉज देयर लास्ट होप। और ऑथर जो था उसने चार्ट को चेक किया और उसने पाया कि द एमर्सडम जो था ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच का वैज्ञानिक आधार था, वॉज देयर लास्ट होप, वही उनका आखिरी होप होगा, वही उनकी आखिरी आशा होगी कि एमर्सडम में जाकर वो पहुंच जाए, क्योंकि वही चीज़ उन्हें यहाँ बचा सकती है। सू एंड जॉन, सू मीन्स सुजैन एंड जोनाथन, गॉट हैविली इंजर्ड। अब राइटर के जो बेटा और बेटी थे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, परंतु उन्होंने कहा कि उन्हें, मतलब वे मरने से नहीं डरते थे। इफ़ दे वर ऑल टुगेदर, अगर वो सारे साथ हैं ना तो उन्हें मरने से डर नहीं लग रहा था। सूज हैड गॉट स्वेलिंग, सू का जो सिर था वो सूज चुका था। एंड शी वॉज हैविंग ए डीप इंजरी, और उसको बहुत गहरी चोट लगी थी। मोरओवर, फिर भी द राइटर बिकेम एक्स्ट्रा डिटरमाइंड टू सी द करेज ऑफ हिज चिल्ड्रन। राइटर जो था अपने बच्चों के साहस को देखकर और ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो गया। फाइनली दे वर एबल टू टच द लाइन एमर्सडम, और आखिरकार वो लोग एमर्सडम में पहुंच ही गए। इट वॉज ए वॉल्केनिक आइलैंड, ये एक ज्वालामुखी द्वीप था। वेयर 28 इनहेबिटेंट्स वर रेडी टू रिसीव देम, जहाँ पर 28 निवासी तैयार थे उनका स्वागत करने के लिए। तो देखिए, अब इनके साहस की वजह से भयानक तूफान में भी ये कहाँ पहुँच गए, एमर्सडम द्वीप पर पहुँच गए। कंक्लूज़न टू सम अप, अब देखो ये जो समरी है इससे हमें पता चलता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। समरी, हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सभी एक साथ हैं। यह जो समरी है, वी कैन से द कलेक्टिव पावर ऑफ यूनिटी, हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये एक संग्रहित शक्ति है हमारी एकता की। एंड द नेवर फॉलिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द सेलर मेड इट पॉसिबल, और इसमें जो नाविक थे उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, नेवर फेलिंग, कभी भी असफल न होने का, उसी की वजह से मेड इट पॉसिबल, उनके लिए ये संभव हो सका फॉर देम टू सर्वाइव, अपने आप को जीवित बचा पाना। एंड कम आउट फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, और मृत्यु के मुंह से बाहर आना भी उनका न हारने वाला जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, उसकी वजह से ही संभव हो सका है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें एकता के साथ सभी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और अपने आप पर पूरा विश्वास करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी असफलता, किसी भी कठिनाई पर विजय हासिल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।